या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। श्री दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं, विशेष रूप से संकट और दुखों से मुक्ति पाने के लिए पढ़ा जाता है। इस पाठ को पढ़ने से मनुष्य की सारी बाधाएं और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। पाठ की शुरुआत करने से पहले मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, जिससे आप पूरी तरह से पूजा और पाठ में समर्पित रह सकें। देवी की पूजा करते समय पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखें। उनके चरणों में समर्पण और आस्था से ही यह पाठ प्रभावी होता है। पाठ शुरू करने से पहले एक दृढ़ संकल्प लें कि आप इस पाठ के माध्यम से अपने दुखों का निवारण और पापों से मुक्ति चाहते हैं। देवी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख और शांति की कृपा करें। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। सुनिश्चित करें कि आप इसे सही विधि से और पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ें। प्रिय भक्तजनों, आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन अध्यायों को आप अंतिम अध्याय तक पूरा अवश्य सुनिएगा। आज के अध्याय शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। हे करुणामयी जगत जननी, आनंद और स्नेहमयी माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार हम आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर हमें दर्शन दें। हम आपका रहस्य जान सकें, ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। आज पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के साथ ही श्री दुर्गा कवच और शापोद्धार मंत्र का पाठ भी किया जाता है। तो पहले सुनिए शापोद्धार मंत्र, फिर श्री दुर्गा कवच और उसके बाद पहले दिन का पहला अध्याय। सबसे पहले दिन हाथ में जल और पुष्प लेकर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। फिर शापोद्धार मंत्र का उच्चारण 7 बार करना चाहिए, जिसे आप पहले दिन और अंतिम दिन जरूर करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां कंग चंडिका देवी सापना सानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसका आपको 21 बार जाप करना होता है। मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। अब सुनिएगा श्री दुर्गा कवच पाठ। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत ही गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और यह अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पिताम्बर, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदायत्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती।
रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी दिशा में वाराही देवी और नैऋत्य कोण में खटक धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कोमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अर्जिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिख की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करें और यशवनी देवी मेरी भों की रक्षा करें। भों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यमगंठा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नीलगिरीवा और कंठ की नली की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़कनी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और अंगुलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। सलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवादिनी गुदा की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवादिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की, तलवासिनी तालुओं की, दृष्टा कराली देवी नखों की, उध्रव केसनी केसों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोम वालियों के छिंदों की कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी पित्त की मुक्तेश्वरी देवी पद्मावती कमलकोश की चूड़ामणि कप की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे।
ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी देवी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्र हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्नान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है। वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मानवीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता और समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने मंत्र यंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचरण वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। अब हम सभी अर्गला और क्लिक स्रोत का पाठ सुनेंगे। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के अध्याय प्रारंभ हो जाएंगे। अर्गला स्रोत प्रारंभ। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और सवदा इन नामों से प्रसिद्ध देवी माँ आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवी आपकी जय हो। प्राणियों के सम्मुख दुख हरने वाली और सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। काल रात्रि आपको नमस्कार है। मधु और केटप देते का वध करने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड का नाश करने वाली, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी आपके रूप और चरित्र अमित हैं। आप सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यशो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
पापों को दूर करने वाली चंडी के इस संसार में जो भक्ति से आपका पूजन करते हैं, उनको आप रूप तथा विजय और यश दो। उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के इस संसार में जो भक्ति से आपकी पूजा करते हैं, उनको आप रूप, विजय और यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली हे देवी अंबिके, मुझे स्वरूप दो, रूप दो, जय दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडी के, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई है अंबिके, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो। मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से ताड़ने वाली और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्रोत का पाठ करता है और फिर सप्तसती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तसती की जप संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। इति श्री मार्कंडे पुराण अर्गला स्रोतम समाप्तम किलक स्रोत प्रारंभ। महर्षि मार्कंडे जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देव त्रय रूप दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन क्लिक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तसती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तसती की उपासना से अथवा सप्तसती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तसती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका की सप्तसती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को किलित रखा है। जो पुरुष इस सप्तसती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तसती का प्रथम अध्याय। और दुर्गा सप्तसती के प्रथम अध्याय से पहले सप्तशोकी दुर्गा का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। तो अब पहले सुनिए श्री दुर्गा सप्तशोकी पाठ और उसके बाद से प्रथम अध्याय आप सुनेंगे। अब आप सभी अपने मन में कहिए ओम नमः चंडिकाय और अब पूरे भक्ति भाव से आज के पाठ का श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा
हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी। सुनो, उसका नाम है अम्बा स्तुति। इस दुर्गा सप्त श्लोकी श्रोतम मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तशोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणम बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल करने वाली और मंगलमय हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली और गौरी हो। आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है देवी। आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इस तरह से श्री दुर्गा सप्त श्लोकी संपूर्ण हुआ। अब माँ भगवती दुर्गा का आप सभी मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का भी श्रवण कीजिए। इस अध्याय में मेधा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधुकेटभ के वध का वर्णन किया है। ओम नमः चंडिकाय। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तिका बीज, अग्नि तत्व ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटभ को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिक, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांत नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो सूर्य कुमार महाभाग, सावरणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व समय की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सूरत नामक के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की तरह धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। अब राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव जो अपनी स्वाभाविक हिंसावर्ती छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे
कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी वर्तगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते भी हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने कितने भोगों को भोगता रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन वहां उन्होंने विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? ये तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर भी इस बात को मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय वे घर में कुशल से रहते हैं या फिर उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या फिर दुराचारी हो गए हैं? तब राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तब वेश्य बोला, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीयज के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? तब मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वेश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करते बैठे। इसके बाद वेश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता अभी तक बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? और इधर ये वेश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भर्तियों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की तरह मुझ में और इसमें भी ये मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, और कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि दोनों में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। जैसे मनुष्यों की होती है, वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान होती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। राजन, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला लाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है,
उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल लेती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान भी देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधस्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ और उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, सब मैं आपके मुख से सुनना चाहते हूँ। तब ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। फिर भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वो मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, फिर भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणों में निमग्न हो रहा है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और केटप के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु जी के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब उन दोनों को भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखकर एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधेश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजा स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप ही स्वाहा, आप ही स्वदा और आप ही वसटकार हो। स्वर भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में आप ही स्थित हो और इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हो। देवी आप ही संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। आपसे ही जगत की सृष्टि होती है, आपसे ही इसका पालन होता है और सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी आप ही हो। आप ही श्री ईश्वरी, आप ही ह्रीं और आप ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हो। आप खग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्कर, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिग ये भी आपके ही अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्वस्वरूपी देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की शक्ति है वो आप ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को जो भी आपने निद्रा के अधीन कर दिया, तब आपकी स्तुति करने में यह कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी आपने ही शरीर धारण कराया है, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में है? देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और केटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को भी मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केटप को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मर ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकणव के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और केटप अत्यंत बलवान पराक्रमी थे।
और क्रोध से लाल आंखें किए हुए वे ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्ण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु केटप नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे अध्याय आप सभी कल सुनेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा या सुना जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा करे। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें।